अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। प्लांटेड इंटरव्यू के बाद तीफी बट बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। क्या गिरफ्तारी के बाद ये इंटरव्यू करवाया गया है? अमीर बलाज कत्ल केस का चालान जमा करवाने से 48 घंटे पहले तीफी बट का इंटरव्यू करना, प्लांटेड इंटरव्यू करने के बाद उसको वायरल क्यों किया गया, इसकी हकीकत बेनकाब हो चुकी है। मुझे पुलिस मुकाबले में मार देना था, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, मुझे पुलिस मुकाबले में कत्ल कर देना था। तीफी बट ने मुल्क से फरार होने की अजीबोगरीब किस्म की वजह बता दी है। अमीर बलाज ने मुल्क से बाहर चले जाना था, फरवरी में इसी वजह से उसको कत्ल किया गया। अब पोस्टमार्टम कर रहे हैं हम एक ऐसे प्लांटेड इंटरव्यू का जो एक ऐसे टाइम पर सामने आया है जब 48 घंटे रह चुके हैं चालान जमा करवाने के लिए। सीआईए में इंतहाई अजीबोगरीब टाइम पर अजीबोगरीब तरह से जो है वो रद्दोबदल किया गया। बहुत सारे जो है प्लांटेड लोग आकर ईमेल्स कर रहे हैं, हमें मैसेजेस कर रहे हैं जिसमें बता रहे हैं कि जी सीआईए में इसलिए रद्दोबदल किया गया, आपको नहीं पता। मोहसिन नकवी साहब ने एक्शन लिया था, जो पुलिस के लोग काम कर रहे थे उन पर पता नहीं किसी चीज़ का जो है उन्होंने गबन किया था, उन्होंने किसी से किसी केस में 1.5 करोड़ लिया हुआ था। अजीबोगरीब मंतकें पेश करने की कोशिश की जा रही है और बड़ा मिस्टीरियस है। ठीक है, रद्दोबदल किया गया, वो भी एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन उसके बाद केस को रोक दिया गया। केस नीचे जा रहा था, बिल्कुल तकरीबन खत्म हो ही रहा था कि एक भंड मार दी जाती है तीफी बट की जाने से एक प्लांटेड इंटरव्यू करके। उस प्लांटेड इंटरव्यू करने के बाद अवाम इस वक्त और जो बलाज की फैमिली है शदीद गमो गुस्से में है, पुलिस पर दबाव ज्यादा बढ़ चुका है। ये इंटरव्यू एक ऐसे वक्त में जब 48 घंटे रह गए चालान पेश करने में और जो है मोहसिन नकवी साहब के चैनल से जिसके वो मालिक हैं वहाँ से नशर होना, वहाँ से जो है इंटरव्यू करवाना, क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं की, मैंने आपको बताया है, पूरा सिखाकर पढ़ाकर ये इंटरव्यू किया गया। अमीर बलाज टीपू के नामजद कातिल तीफी बट ने एक्स्ट्रा एफिशिएंसी दिखाते हुए प्लांटेड इंटरव्यू तो करवा लिया है, लेकिन यही इंटरव्यू उनके गले की हड्डी बन चुका है, यानी कि गले में फंस चुका है। अच्छा खासा मामला ठंडा कर दिया था पुलिस ने अमीर बलाज की फैमिली को, मीडिया को, अवाम को, दोस्तों को, सबको सुला दिया था। यानी कि पुलिस के अंदर रद्दोबदल हुआ, उसके बाद इस केस को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दबाने की कोशिश कर रहे थे। जब भी पूछा जाता था पुलिस से कि क्या मामला तय, कहाँ तक पहुंचा केस, तो कहा जाता था कि जी अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं, डेवलपमेंट अभी हो नहीं रही, हम तीफी बट को पकड़ने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं, उसको ट्रेस नहीं कर पा रहे। कितने अफसोस का मकाम है कि जिसको आप ट्रेस नहीं कर पा रहे वो नेशनल टेलीविजन पे बैठ के इंटरव्यू दे रहा है और मुंह पे जन्नाटेदार थप्पड़ सबके मार रहा है कि भाई आप सबकी ये औकात है कि आप लोग मुझे ट्रेस करके जो है मुझे पकड़ कर जेल में बंद नहीं कर रहे, यानी कि आप लोगों की कोई रसाई नहीं है, आप लोगों का कोई नेटवर्क नहीं है, वो कहाँ से कहाँ चले गए। अब देखें, मुल्जिम है वो नामजद, अब उन्होंने कत्ल करवाया है, किया है, नहीं किया, ये तो तहकीकात में, तफ्तीश में सारी चीजें सामने आनी थी अगर वो अपने आप को पुलिस के हवाले करते। अब जब वो फरार हुए तो लोगों को यही लगा कि मामला खटाई में है, मामला गड़बड़ है। लेकिन पुलिस को क्या सोचना नहीं चाहिए, इससे शर्मिंदा नहीं होना चाहिए कि जिसको वो पकड़ नहीं पा रहे, जिसके लिए वो आए रोज जो है वो जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, हम दुबई जाने की तैयारी कर रहे हैं, हमने रेड वारंट जारी कर दिया, हमने पता नहीं इससे बात कर ली, हमने उससे बात कर ली, वो एक नेशनल टेलीविजन पे बैठ के, यानी कि मोहसिन नकवी साहब के चैनल पे बैठ के इंटरव्यू दे रहा है। ये एक बहुत ही अजीबोगरीब किस्म की बात है जिसको लोग डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा जी, अचानक तीफी बट को किसी जो है सियाने ने मशवरा दिया कि बट साहब सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया पर जो है वो बड़े मामलात होते हैं, तो आप मौके पे चौका मार दें। तो अब जो बंदा आज तक मीडिया से छुपता रहा है, कभी इन्होंने मीडिया को फेस नहीं किया, उसने बड़ी तैयारी की, उसको बड़ी तैयारी करवाई गई। उसके बाद ऐसे भंड की तवक्को ना हो तो इन्होंने रिकॉर्डेड ये इंटरव्यू कंडक्ट किया, इसको लाइव भी किया जा सकता था लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस इंटरव्यू के बाद पुलिस पर प्रेशर इस वक्त मजीद बढ़ चुका है कि तीफी बट तो इंटरव्यू देता फिर रहा है और यहाँ पुलिस जो है वो अभी तक केस का चालान जमा नहीं करवा पाई। पुलिस तफ्तीश के मुताबिक जो है तीफी बट ना सिर्फ शूटर और मास्टर प्लानर से मुसलसल राब्ते में पुलिस बताती है कि था, बल्कि वो शादी की तकरीब पे भी मौजूद था, ये पुलिस ने क्लेम किया है। और यहाँ तीफी बट जो है आराम से कह देते हैं कि मेरा बलाज कत्ल से कोई भी ताल्लुक नहीं है। सबसे पहले मुझे नहीं पता किसी भी मुल्जिम को इस तरह से जब केस चल रहा है
मीडिया तक रसाई क्या देनी चाहिए? क्या हमें इस बात पर सोचना चाहिए कि जब आमना ने डिलीवरी बॉय रईस को जलाकर कत्ल करवा दिया था, उन्होंने एक जिंदा इंसान को जलाया था, उसके बाद मीडिया तक रसाई इस हद तक उसको दी गई कि उसने एक नया नैरेटिव बिल्टअप करने की कोशिश की। उसके और उसके शौहर ने कितनी अजीबोगरीब फजूल किस्म की कहानियां, यानी कि एक तो बंदा तुम लोगों ने कत्ल कर दिया, उसके बाद तुम बैठकर जो है लॉजिक दे रहे हो, फजूल बातें कर रहे हो, मेरी बेटी की जान खतरा था। इसी तरह नूर मुकद्दम कत्ल केस में जो दरिंदा जाहिर जाफर का था उसको रसाई दी। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें हम मुल्जिम नामजद मुल्जिमान को इतना ज़्यादा रसाई दे देते हैं, इतनी ज़्यादा उनको इज्जत दे देते हैं कि एक तो भाई आपने कत्ल किया, उसके बाद बैठ के जो है आप एक फजूल सा नैरेटिव बिल्टअप कर रहे हैं, जैसे कि रईस के कत्ल में इन्होंने किया। तो मेरे मुताबिक तो इस तरह से होना ही नहीं चाहिए। जब केस चल रहा है वहाँ पर अदालत में, तो फिर इनको मुख्तलिफ जगहों पर चैनल्स पे बैठ के तब तक देना ही नहीं चाहिए इंटरव्यू, तब तक जो है पुलिस मामलात को हैंडल नहीं कर लेती। पुलिस तफ्तीश के मुताबिक तीफी बट जो है हर एक से राब्ते में था और पुलिस की तहकीक के मुताबिक शादी की तकरीब में भी मौजूद थे और यहाँ तीफी बट आराम से कह देते हैं मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। अब देखना यह है कि पुलिस तीफी बट के इंटरव्यू के बाद चालान को क्या जमा करवाती है, क्योंकि लोग बात कर रहे हैं, अजीब सी बात है कि मोहसिन नकवी साहब के चैनल से ये इंटरव्यू जो है वो शाया होता है, लिया जाता है, उसके बाद उनके अंडर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। पुलिस जो है वो किस तरह से तहकीक करेगी? देखा जाए तो पंजाब गवर्नमेंट के लिए और पंजाब पुलिस के लिए एक टेस्ट केस होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इसको आम केसेस की तरह ही जो है सर से नीचे उतारा है। तीफी बट कहते हैं कि जी मुझे आज तक ये नहीं पता चला कि मेरा ट्रका वाला ग्रुप से मेरी दुश्मनी क्या थी, मेरी तो कोई दुश्मनी थी नहीं। माशाल्लाह, मैं कहती हूँ क्या बात है। तीफी बट साहब की इतनी उम्र है लेकिन आज तक जो है वो ये नहीं सुना उन्होंने कि जी दुश्मन का दोस्त भी दुश्मनी होता है। जब ट्रका वाला फैमिली के मेंबर्स को मारा जाता था तो कातिल जो है पनाह लेनी तीफी बट के डेरे पर ही जाया करते थे। क्यों जाया करते थे इसका जवाब अब हमारे पास तो नहीं है। टीपू ट्रका वाला के कत्ल में जो पिस्टल यूज़ किया गया था उसका ताल्लुक भी तीफी बट से क्यों निकला, इसका जवाब भी खुद दे सकते हैं या पुलिस दे सकती है, हमें मालूम नहीं है। वो इनसे लिंक थी पिस्टल। टीपू दुबई से वापस आया तो एयरपोर्ट की सीसीटीवी में तीफी बट क्यों मौजूद था, इसका जवाब भी इनको देना चाहिए। और ये एंकर जो एक प्लांटेड इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे थे उनको ये सवाल पूछने चाहिए थे। आज तीफी बट को अमीर बलाच के मरने का दुख हो रहा है, लेकिन वो उस पर और उसकी फैमिली पर मनशियात स्मगलिंग का इल्ज़ाम लगा रहे हैं बैठकर। अमीर बलाच पर मनशियात का एक भी केस क्यों नहीं है, इसकी वजह मतलब बताना ज़रूरी हमें पता होना चाहिए। ये सवाल एंकर को करना चाहिए था कि इल्ज़ामात अब लगा रहे हैं उन पर मनशियात की केसेस का या मनशियात स्मगलिंग करने का, तो केस क्यों नहीं बना, आप इसका जवाब दें। झूठ बोलकर और प्लांटेड इंटरव्यू देकर मासूम बनना चाहते हैं या मासूम बनना बहुत आसान होता है। फिर एहसन शाह, 3 शूटर्स, मलिक एहसान समेत सब कातिल जो है इनका नाम क्यों ले रहे हैं, किसी और का नाम क्यों नहीं ले रहे? अगर ये इतने ही अच्छे हैं तो फिर सारी प्लानिंग मालूम होने के बाद जो है ये मुल्क से फरार क्यों हुए? इसे तो अमीर बलाच को बताना चाहिए था, जैसे बकौल इनके इन्होंने इनके वालिद को भी बताया था, उनकी जान बचाई थी कि तुम पर हमला होने वाला है, तुम अपनी जान बचाओ। इन्होंने क्यों नहीं बताया? अगर हम बलाच की बात करें तो उन्होंने तमाम तर दुश्मनों से दोस्ती कर ली थी सिवाय इनके। अमीर बलाच के करीबी दोस्त के मुताबिक बलाच मुल्क से बाहर जाने का प्लान बना रहा था। ये खबर भी तीफी बट तक जो है वो पहुंच गई थी, इसलिए फौरन मौका देखकर उसे कत्ल करवा दिया गया। पुलिस चालान बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या करें, हमारी पुलिस को इस वक्त शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए कि जिनको वो ढूंढ रहे हैं वो बैठ के नेशनल टीवी पर इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, प्लांटेड इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। और ये सवालात मैंने उठाए हैं ये कोई आसमान से नहीं हमने उतारे, ये एक जनरल सवाल हैं जो मेरे ख्याल में बलाच की फैमिली भी पूछना चाहेगी, उनके दोस्त भी पूछना चाहेंगे। और वो ये पूछ रहे हैं कि क्यों मतलब ये जो इंटरव्यू हुआ इसमें अपने आप को अच्छा साबित करने की कोशिश की गई। आप इतने अच्छे हैं और आपने कुछ नहीं किया, मैंने अगर कुछ नहीं किया होगा तो मैं मुल्क से बाहर क्यों जाऊंगी? ये भी कहानी सुनाई जा रही है कि मुझे पुलिस मुकाबले में मारा जा सकता था। आज तक ऐसा नहीं हुआ और इंशाल्लाह ऐसा होगा भी नहीं, क्योंकि इस मुल्क का जो है वो अलमिया ये है कि मामलात जो हैं
वो अलग तरफ ही चल रहे होते हैं। तो हम पंजाब गवर्नमेंट से जो है वो अपील करते हैं कि इस केस को टेस्ट केस बनाया जाए, जिसने भी ये कत्ल किया है उसको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए, और जिन मुल्ज़मान को पुलिस पकड़ नहीं पा रही, सवाल ये पैदा होता है पंजाब गवर्नमेंट को ये सवाल ढूंढने की, सोचने की ज़रूरत है कि पुलिस जिनको पकड़ नहीं पा रही, पुलिस को पता नहीं है कहाँ पर है, ना उनका नंबर ट्रेस हो पा रहा है, वो नेशनल टेलीविज़न पे बैठ के इंटरव्यू किस तरह से दे रहे हैं, कौन कंडक्ट करवा रहा है, कितने पैसे लिए गए और ये सारा क्या मामला था।